नमस्कार मेरे नीट वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। भाई, नीट का एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया है तो आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टाइम पे होंगे और क्वेश्चंस रिलेटेड ऐसे होंगे जैसे कि रिजल्ट आप लोगों का कब आ सकता है, आपकी क्वालिफाइंग नंबर्स कितने होंगे, आपके मेडिकल कॉलेज के लिए नंबर कितने होंगे, एम्स वगैरह के लिए नंबर कितने होंगे, पिछले के मुकाबले इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी। टोटल चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर आपकी रिवाइज आंसर की आपकी जो रहने वाली है फाइनल आंसर की वो क्या रहने वाली है, टोटल चीजें हर एक चीज रीड से रिलेटेड इस वीडियो में आप लोगों की क्लियर होने वाली है। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक भाई हर एक बहन से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर करना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है नीट के एग्जाम को लेकर वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब वीडियो और साथ ही के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। वहां पे आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन है वो जरूर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको टोटल अपडेट्स है वो मिलती है। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है तो क्या होता है कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी जैसे आंसर की जारी हुई तो वो क्या होगी, वहां पे क्रैश हो जाते हैं। इतना जब बच्चों का ट्रैफिक एक्स्ट्रा जाता है तो आपको सीधी इस चीज के बीच में ना जूझना पड़े, सीधा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड है वो मैं सारी चीजें वो कर देता हूं। तो हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब है वो बिल्कुल से है वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद में मैं बताता हूं आज की वीडियो में हम क्या चीजें बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे आपके रिजल्ट को लेकर, साथ ही में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, साथ ही में आपकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है भाई। इन सब चीजों की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और भाई, अपनी चैनल के ऊपर जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से एक सेल है वो चलाई जा रही है। वैसे भी फ्लिपकार्ट के ऊपर एक सेल है वो चल रही है आपकी, जिसको गोट सेल नाम लिया जा रहा है। मतलब आपको काफी ज्यादा डिस्काउंटेड सेल है, आपको बिग बिलियन डेज से भी ज्यादा मिलने वाली है। अपने चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या फायदा है उसके अंदर, आप अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा आपको जो है तो 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको सेल के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि उस पर डिस्काउंटेड चीजें निकलती है। आपका जो है माल था वो बाहर निकाल देते हैं। बट इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो है साथ में आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी आपकी कैंसिल नहीं होगी, आपको 7 डेज का रिटर्न भी रहेगा, आपको सुपर कॉइन्स भी अच्छा मिलेंगे और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो आप लोगों को कैशबैक भी अच्छा मिलेगा। कोई भी सामान XYZ आप लोगों को ऑर्डर करना हो, व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। साथ ही में शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए वो अपनी लिस्ट प्रोडक्ट है मैंने नीचे लिस्ट कर रखे हैं, व्यू प्रोडक्ट्स आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, एक बार चेकआउट करना और जो भी चीज खरीदना चाहते हो एक बार खरीद जरूर लेना उससे, ठीक है। ओके भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके रिजल्ट को लेकर। देखो, रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो एनटीए की जो आपको मैं जो आर्टिकल है वो पढ़ के बताता हूं आप लोगों को। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट 20 जुलाई 2026 या उससे पहले घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपका रिजल्ट है वो लगभग 20 जुलाई या 20 जुलाई से पहले आप लोगों का रिजल्ट इस बार जारी होने की संभावना है। ओएमआर सीट और फाइनल आंसर की जुलाई के दूसरे हफ्ते 6 से 10 जुलाई के बीच छात्रों की स्कैन की गई ओएमआर रेस्पॉन्स शीट जारी होने की पूरी संभावना है। इसके तुरंत बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ लाइव हो जाएंगे। मतलब आपकी जो फाइनल आंसर की है और रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने हवा आएंगे। काउंसलिंग रिजल्ट आने के ठीक एक हफ्ते बाद यानी जुलाई के आखिरी हफ्ते से एमसीसी मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू कर सकती है। या आपकी काउंसलिंग को लेकर जो चीजें थी वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। आपका रिजल्ट है वो लगभग 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और आपकी जो आंसर ओएमआर वगैरह है वो आपकी जो कंप्लीट होगी वो आप लोगों की होगी 6 से 10 जुलाई के बीच में। मतलब अभी आज लगभग 7 तारीख हो चुकी है तो अभी लगभग 10 से 12 दिन आपके आंसर की और रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होंगे और अभी आपकी ओएमआर वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। अब बात करते हैं सेकंड जो चीज अपनी आती है नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मार्क्स को। इस बार 21 जून को हुए री एग्जाम में छात्रों की उपस्थिति लगभग 87.5% रही, मतलब 87.5%, यानी करीब 20 लाख बच्चे बैठे और पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्टी, लेंदी फिजिकल और ट्रिकी केमिस्ट्री फिजिक्स सॉरी फिजिकल आ गया, लेंदी फिजिक्स आपकी थोड़ी सी लेंदी थी और यहाँ पे ट्रिकी आपकी जो है वो केमिस्ट्री मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर थे। इस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि कट ऑफ पिछले साल के आसपास ही टिकेगी, बहुत ज्यादा उछाल नहीं आएगा।
मतलब जो लगभग आपकी पिछली साल जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली थी वही कट ऑफ आप लोगों को इस बार भी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे नहीं बन रहे हैं कि कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा फर्क इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, ना कि मॉडरेट टू इजी था या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट नहीं था। भाई पेपर का लेवल अच्छा खासा था, तो आप लोगों को कट ऑफ भी थोड़ा सा फायदा है वो यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ कैटेगरी वाइज अनुमानित क्वालिफाइंग मैक्स गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए सेफ स्कोर का डाटा दिया गया है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वालिफाइंग कट ऑफ की मार्क्स कहूँ, सिर्फ काउंसलिंग के लिए बैठने के लिए पात्रता अगर मैं बताऊँ आपको कि आपको सिर्फ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ क्वालिफिकेशन करना है और अपनी काउंसलिंग के अंदर अपना नंबर चाहिए, तो आप लोगों को कितने नंबर चाहिए उसकी बात करेंगे। उसके बाद में आपको जो है अगर आपको मेडिकल कॉलेज भी चाहिए अच्छी क्वालिटी के चाहिए तो भी आप लोग कितने नंबर चाहिए होंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग कट ऑफ के लिए, सिर्फ काउंसलिंग में बैठने के लिए पात्रता अगर आप लोगों को चाहिए, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए कि आप काउंसलिंग में बैठ सको, तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हो तो क्वालिफाइंग परसेंटाइल आपकी है 50 परसेंटाइल, और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए 145 टू 150 मार्क्स, इतने आप लोगों के हैं तो आप जो है काउंसलिंग में तो बैठ सकते हो, बट आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। इसके बाद में मैं अगर आपकी बात करूं ओबीसी एससी और एसटी की, यहाँ पे 40 परसेंटाइल अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोगों को 115 से 120 प्लस मार्क्स अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पे चांस है वो मिलता है। अब अगर बात करूं यूआर पीडब्ल्यूबीडी, फिर 45 परसेंटाइल के ऊपर आपको क्वालिफाइंग परसेंटाइल है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो 125 से 130 मार्क्स आप लोगों के लगभग रहते हैं। आप लोगों को इतने नंबर प्लस हो तो आप काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हो, बट आपको जो है एक चीज मैं फिर से बता दूं कि आप लोग है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कोई भी तरीके से सपने मत देखना। यहाँ पे सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए सेफ स्कोर किया है ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ क्वालिफाई करने से कॉलेज नहीं मिलता, सरकारी सीट के लिए बच्चों को इतने नंबर की जरूरत होगी। अब कितने नंबर की जरूरत होगी उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले एक जो डिस्क्लेमर है वो दे रखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर किसी को टॉप एम्स या दिल्ली के बड़े कॉलेज चाहिए तो स्कोर 680 प्लस या 700 प्लस होना चाहिए। इससे नीचे 680 प्लस से नीचे आपको जितने भी जाने माने आपके कॉलेज हैं वो आप लोगों को टॉप कॉलेज जैसे एम्स वगैरह है वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, उनके लिए मिनिमम आपको 680 मार्क्स आप लोगों को चाहिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों की कैटेगरी वाइज, अगर मैं बात करूं कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोगों को इतने मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको बताऊं सरकारी आपको जो है मतलब कि मिल सकती है आपको गवर्नमेंट कॉलेज, उसके लिए कितने नंबर आप लोगों को चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करने से कॉलेज नहीं मिलता, सरकारी सीट के लिए बच्चों को कितने नंबर की जरूरत होगी। जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको 620 से लेके 625 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तो आप जो है जनरल के अंदर एक सरकारी सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इससे नीचे आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में बात करूं आपकी ओबीसी की, यहाँ पे 590 से लेके 625 मार्क्स तक अगर आपके बनते हैं तो आप लोगों के बीच में इतनी कट ऑफ आप लोगों की रह सकती है, यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद बात करूं आपकी एससी की, 520 से 540 प्लस मार्क्स, मतलब कम से कम आपके 520 मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी में हो, और 540 मार्क्स तक अगर आपके बनते हैं इसके बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चांसेस आप लोगों के बनते हैं। 520 से नीचे तो कतई कोई हालत नहीं है, बट 540 तक भी जा सकता है ये डाटा, ये आप लोग सोच के चलना। इसके बाद बात करूं आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर, एसटी कैटेगरी में बात करूं 490 से 510 प्लस मार्क्स, अगर 490 से 510 प्लस मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आप लोगों के चांसेस है वो बनते हैं कि एसटी कैटेगरी में आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकती है। इससे नीचे चांसेस बहुत ज्यादा कम है आप लोगों के। इसके बाद में बात करूं आपकी जो है मैंने जो क्लियर होना था आप लोगों का वो आप लोगों की टोटल क्लियरिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं अपनी जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर। रिजल्ट के तुरंत बाद एआईक्यू और स्टेट कोटा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को कौन कौन से तैयार रखने हैं अपने लिए, मतलब जिस भाई के अच्छे नंबर है वो बन रहे हैं, जिस भाई को लगता है कि अपने सिलेक्शन हो सकता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे उनकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नीट का एडमिट कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा, स्कोर कार्ड आप लोगों को अपना चाहिए होगा, 10th और 12th की मार्कशीट आप लोगों को अपनी चाहिए होगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अपना डोमिसाइल मूल निवास। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको बताऊं तो कास्ट सर्टिफिकेट कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र, और लगभग ये चीज ध्यान रखना 6 महीने के अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए जाओ। और साथ ही के अंदर मैं बताऊं आपको जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका मूल निवास,
जो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए काम आता है, वो आप लोगों को चाहिए होगा, अभी से संभाल कर रख ले। एन वक्त पर भागदौड़ से अच्छा है कि आप पहले से तैयार रहें। ये आप लोगों को जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। आपका स्कोर कितना बन रहा है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना है। हर एक भाई का मैं रिप्लाई है वो जरूर दूंगा। और एक चीज एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फ्लिपकार्ट की सेल अपने चैनल के ऊपर लाइव है, तो हर एक भाई इस मौके से चूकना मत। आज 7 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 2 दिन की सेल अपनी बची है, 8 और 9। तो जो भाई वीडियो देख रहा है, जिस भी भाई को कोई भी सामान अगर आपको चाहिए XYZ जो फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होता है, आप लोग यहाँ से खरीदोगे तो आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट है वो बिल्कुल मिलेगा। अपना भी एड रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है, तो एक बार चेकआउट है वो जरूर करना। आप लोगों को अच्छे डिस्काउंटेड डील्स है वो मिलेंगे। साथ ही में चैनल पे अभी तक रुके हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।